तो अभी अब हम लोग बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या इसी चीज को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में हम लोग कहते हैं कायिक जनन। क्या कहते हैं? कायिक जनन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या हिंदी में हम लोग कहेंगे कायिक जनन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसे कहते हैं? क्या चीज होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में? तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में नए प्लांट्स प्राप्त होते हैं किससे? पहले से उपस्थित प्लांट्स के बॉडी पार्ट से। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे कॉमन मेथड है व्हिच इज यूज्ड इन आवर होम्स, इन आवर फील्ड्स, क्रॉप फील्ड्स। कई जगहों पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आलू, आलू हम लोग बोते हैं, तो आलू जो होता है, आलू क्या होता है? ट्यूबर होता है। और आलू के ऊपर आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बड्स होती है जिनको हम लोग आइज कहते हैं। आलू को अगर हम ऐसे काटें कि हर एक टुकड़े के अंदर एक बड पड़े और उसको जमीन में दबा दें तो उससे एक नया आलू का पौधा डेवलप हो जाता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मोड है। आपने देखा होगा, किया नहीं होगा, हम लोग क्या करते हैं? अपने घरों में बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स लगाते हैं। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग बहुत सारे ऐसे फ्लावर के प्लांट्स लगाते हैं जो किसी पेड़, दूसरे पेड़ की, उसी फूल के दूसरे पेड़ की डाल ले आते हैं, उनके जो है वो टहनी को ले आते हैं और उस टहनी को मिट्टी में दबा देते हैं, तो उससे एक नया पौधा डेवलप हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा गुलाब का पौधा, तो गुलाब के पौधे के अंदर हम लोग ऐसे ही करते हैं, गुलाब की डाल ले आते हैं और उस डाल को लगा देते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनकी लीव्स में बड्स पाई जाती है, जिनकी पत्तियों में बड्स पाई जाती हैं, और इन पत्तियों को अगर हम मिट्टी में दबा दें तो इनसे एक नया पौधा डेवलप हो जाता है। जैसे ब्रायोफिलम का पौधा है या अजूबा जिसे हम कहते हैं, अजूबे का पौधा। आपने देखा होगा गन्ने की खेती लोग करते हैं और गन्ने का एक छोटा सा टुकड़ा लगा देते हैं जमीन में और उससे एक नया गन्ने का पौधा डेवलप हो जाता है। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनमें से हम उन पौधों के बॉडी पार्ट्स को, उनकी टहनियों को, उनकी डाल को काट के ले आते हैं और मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे एक नया पौधा डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से जो नए पौधे को हम लोग डेवलप करते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? देखो, इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन new plants are obtained, new plants are obtained from the part of old plant, from the part of old plants। पुराने पौधों से नए प्लांट जो है, पुराने पौधों के पार्ट से नए पौधों को हम लोग डेवलप करते हैं। और किस चीज से? जैसे हम लोग स्टेम से ले लें, लाइक स्टेम, रूट, लीव्स एक्सेट्रा। इनसे एक नया पौधा डेवलप कर लेते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ any reproductive organ, without the help of any reproductive organ। बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हेल्प के, पुराने पौधों के स्टेम से या उनकी रूट से या उनकी लीव्स से एक नया पौधा डेवलप कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लें कि ग्रीन ग्रास grows in the field
in the field after rain from the dry old stems of grass present in the field by the method of vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दूसरी चीज अगर हम लोग लीव्स के द्वारा देखें तो ब्रायोफिलम प्लांट्स जिसको हम लोग अजूबा भी कहते हैं, तो ब्रायोफिलम प्लांट्स कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। Vegetative propagation by using either its stem or its leaves, अपने स्टेम का यूज करके या फिर अपनी लीव्स का यूज करके इनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें पोटैटोज की, आलू के अंदर भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, क्योंकि अब सभी लोगों ने देखा है आलू के ऊपर जो है वो बड्स बनी होती हैं जिनको आई कहते हैं। आलू जो होता है वो ट्यूबर होता है, और आलू किसके अंतर्गत आता है? रूट्स है या फिर स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम है या मॉडिफाइड रूट्स है। तो पोटैटोज जो होते हैं वो मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं जिनको हम लोग ट्यूबर कहते हैं। ट्यूबर क्या चीज होता है? ट्यूबर इज द थिकेंड अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ए प्लांट। ट्यूबर जो होता है वो थिकेंड अंडरग्राउंड स्टेम होता है किसी भी प्लांट का, विच इज स्वैलन विद स्टोर्ड फूड। किसकी वजह से? उसके अंदर क्योंकि भोजन स्टोर होता है और स्टोर्ड फूड की वजह से वो कैसा होता है? स्वैलन होता है, फूला हुआ होता है। तो आलू एक ट्यूबर है। क्या चीज है? ट्यूबर। A tuber is the thickened underground stem of a plant. A tuber is the thickened underground stem of a plant which is swollen with stored food. तो इस आलू पे आपने देखा था, पहले ब्रायोफिलम देख लेते हैं। ब्रायोफिलम इस तरह से ब्रायोफिलम की लीव्स होती है, ऐसे फ्लैशी लीव्स होती है ब्रायोफिलम की, और इसके ऊपर बहुत सारी बड्स पाई जाती हैं। इस तरह से बड्स पाई जाती हैं, ऐसे बड्स लगी होती हैं। अब अगर ये लीव्स जो है वो जमीन पे धंस जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में ये लीव्स ग्रो करेंगी और ग्रो करके एक कंप्लीट ब्रायोफिलम का प्लांट बना लेती है। बात समझ में आ गई ना? तो अभी आलू जो है वो ट्यूबर है, इस तरह से आलू होता है, और आपने देखा होगा कि इस आलू के ऊपर छोटी छोटी ऐसे बड्स बनी होती हैं, ये इस तरह से बड्स होती है जिनको आई कहते हैं। अगर इस आलू को ऐसे काटा जाए कि इसमें एक या दो बड्स पड़े और उस टुकड़े को जमीन में
अगर हम लोग दबा दें तो वहां से एक पोटैटो प्लांट डेवलप हो जाता है और जिसके अंदर पोटैटो लगेंगे, पोटैटो फ्रूट्स लगेंगे। तो पोटैटो ट्यूबर कैन बी यूज्ड फॉर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ पोटैटो प्लांट। पोटैटो ट्यूबर can be used for the vegetative reproduction of potato प्लांट। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें मनी प्लांट की, तो मनी प्लांट कैन आल्सो बी ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय यूजिंग अ पीस ऑफ इट्स स्टेम। तो मनी प्लांट्स का जो प्रोपेगेशन होता है या मनी प्लांट्स के अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। उसके मनी प्लांट्स के किसी भी स्टेम के एक टुकड़े को क्या किया जाए, अगर फिर से पॉटेड कर दिया जाए तो वहां से एक नया मनी प्लांट डेवलप हो जाता है। तो मनी प्लांट के अंदर भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। मनी प्लांट कैन आल्सो grown by vegetative propagation। Grown by vegetative propagation by using a piece of the its स्टेम। इसके स्टेम के एक टुकड़े को लेकर के पूरा मनी प्लांट जो है वो उगाया जा सकता है। तो दिस इज आल्सो नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। हो गया, नोट कर लीजिए फटाफट। निकाले, चलिए भाई। अभी हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन क्या होता है, वो मोड ऑफ प्रोपेगेशन जिसको मैन मेड मेथड्स के द्वारा प्रोपेगेट कराया जाता है, रिप्रोडक्शन कराया जाता है, उसे आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन कहते हैं। यानी प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मेनी प्लांट्स, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मेनी plants from one plant by man-made methods। किसके द्वारा, man-made methods के द्वारा, is called artificial propagation। इसी को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन कहते हैं। तो देयर आर थ्री कॉमन मेथड्स,
3 common methods for the artificial propagation. तीन सामान्य विधियां हैं जिनके द्वारा हम लोग आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन करवा सकते हैं। पहली है कटिंग। दूसरा जो है वो है लेयरिंग। और तीसरा मेथड जो है वो है ग्राफ्टिंग। तीन प्रमुख विधियां हैं। एक क्या है कटिंग, दूसरा क्या है लेयरिंग और तीसरा क्या है ग्राफ्टिंग। तो कटिंग क्या है? कटिंग का मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्लांट से कोई भी एक टुकड़ा काट करके दूसरी जगह प्लांटेड कर देना, इसी को हम क्या कहते हैं? कटिंग कहते हैं। तो a small part of plant which is removed by making a cut with a sharp knife is called cutting। तो ये विधि हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा गुलाब है, गुड़हल है, इन सब के पौधों की डाली हम लोग लगाते हैं। तो डाली किसी भी प्लांट से काट करके ले आते हैं, छोटा सा टुकड़ा डाल ले आते हैं और उसको हम लोग अपने घर पे प्लांटेड कर देते हैं। तो उससे एक नया पौधा डेवलप हो जाता है। तो इसमें जो पेरेंट्स प्लांट होगा उसमें से कुछ बड्स जो है वो निकली हुई होती हैं, तो उसको हम लोग मॉइस्ट सॉइल में दबा देते हैं, जहां से एक नया पौधा डेवलप हो जाता है। जैसे बहुत सारे पौधे हैं जिनको हम लोग कटिंग के द्वारा लगाते हैं, जैसे रोज सबसे कॉमन प्लांट्स है जिसकी डाल हम लोग लगाते हैं। ऐसे ही बोगनवेलिया है, क्राइसैंथेमम, ये सारे पौधे जो है ग्रेप्स, शुगर केन, ग्रेप, बनाना एटसेट्रा, ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी डाल हम लोग लगाते हैं। दूसरा जो आता है जिसको हम लोग कहते हैं लेयरिंग। लेयरिंग वो मेथड है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन का जिसमें कोई भी ऐसा पौधा हो, जैसे मान लो कि ये जमीन की सतह है, यहाँ पे एक पौधा है जिसके बहुत सारे ब्रांचेस निकली है, लेकिन एक ब्रांच ऐसे आई जो जमीन से सट करके है। तो क्या करते हैं कि इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं ऐसे ऊपर से, जिसमें से जो ये प्लांट का पार्ट है वो मिट्टी से ढक जाए, जमीन के नीचे जमीन पे और ऊपर से मिट्टी हो। तो यहाँ पे जो नोड्स होती हैं, इन नोड्स से छोटे छोटे रूट्स निकल आते हैं और फिर इसको काट करके ऐसे इतना जमीन से डिग आउट कर लेते हैं, खोद लेते हैं और इसको किसी दूसरी जगह पे प्लांटेड कर देते हैं। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं लेयरिंग कहते हैं। खास तौर पे नींबू के पौधे इस तरह से लगाए जाते हैं। नींबू के पौधे के अंदर लेयरिंग करवाई जाती है और लेयरिंग जो है वो लेयरिंग के द्वारा नींबू के पौधे लगाए जाते हैं। तो लेयरिंग का मतलब समझ में आया कि अगर किसी भी प्लांट की कोई भी टहनी जो है वो जमीन से सट के जा रही है तो उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे और कुछ ही दिनों में उस दबे हुए प्लांट पार्ट से रूट बड्स निकल जाती हैं और फिर उनको जमीन से खोद करके दूसरी जगह पे प्लांटेड कर देते हैं। तो इस मेथड से जो प्रोपेगेशन होता है उसे लेयरिंग कहते हैं। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंतर्गत लेयरिंग के उसमें आता है। बात समझ में आ गई ना? तो इन दिस मेथड ब्रांच ऑफ प्लांट इज
branch of plant is pulled towards the ground, pulled towards the ground, and a part of it is covered with moist soil, leaving the top of the branch exposed above the ground. After some time, new roots will develop. New roots will develop from the part of the branch. Buried in the soil. और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जमीन से खोद करके निकाल करके दूसरी जगह पर प्लांटेड कर देते हैं। तो इस मेथड के द्वारा जो प्रोपेगेशन हम लोग करवाते हैं, ये आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के लेयरिंग के अंतर्गत आता है। जल्दी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं, क्या चीज होता है ग्राफ्टिंग? तो ग्राफ्टिंग इज ए मेथड in which the cut stem of two different plants are joined together in such a way that the two stems join and grow as a single plant. So cut stem of a plant,
having roots is called stalk. जो एक प्लांट का स्टेम होता है जिसमें जड़ लगी हुई हो उसको स्टॉक कहते हैं, और कट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट, कट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट, कट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट हैविंग शूट is called stem. तो जैसे कोई भी पौधा हो, इस विधि का यूज हम लोग तब करते हैं जब किसी भी एक ऐसे प्लांट का जिसका रूट खराब हो जाए लेकिन शूट सही हो, और एक ऐसा प्लांट हो जिसका शूट खराब हो जाए लेकिन रूट सही हो, और एक पौधा इस तरह से हो जिसका रूट खराब हो और शूट सही हो। तो ऐसे पौधे लेते हैं, एक ऐसा पौधा लेंगे जिसमें क्या होगा कि प्लांट का रूट तो सही है, ये रूट सही है, लेकिन ऊपर शूट में कोई प्रॉब्लम हो गई, शूट के अंदर कोई बीमारी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई। दूसरा एक ऐसा पौधा लेंगे जिसका शूट सही होता है, ये शूट तो सही है, शूट सही है, लेकिन इसकी रूट डिस्टर्ब हो गई, रूट खराब हो गई। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे काट लेते हैं, और काट करके इसको ऐसे यहाँ पे रख करके ऐसे यहाँ रख देंगे, इसका शूट वाला हिस्सा ऐसे रख करके, और यहाँ पे हम लोग कुछ मिनरल्स और फ्लाइल ले करके इसको रख करके पॉलिथीन बैग से लपेट करके इसको बांध देते हैं। तो बढ़िया से बांध देंगे और इसको छोड़ देंगे कुछ समय के लिए। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो नीचे वाले हिस्से से यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है, जुड़ जाता है, और कुछ ही दिनों के बाद ये एक सिंगल प्लांट्स कहलाता है, एक सिंगल प्लांट्स रह जाता है। तो इस हिस्से को जो जिसमें जड़ लगी हुई हो, इस हिस्से को हम स्टॉक कहते हैं, जबकि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो स्कंद होता है ये, और दोनों हिस्से जुड़ करके ये दूसरे पौधे से आता है और ये दूसरे प्लांट से आएगा, लेकिन दोनों जुड़ने के बाद एक जैसे हो जाते हैं, एक ही प्लांट बन जाते हैं। तो इस मेथड को भी हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंतर्गत रखते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में इसको हम लोग रखेंगे, और ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद हम लोग देखेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन, या जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। लेकिन इससे पहले हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है इसके क्या एडवांटेज होते हैं, क्या लाभ हो हैं, इसके बारे में हम लोग जान लें थोड़ा सा, क्या एडवांटेज है। जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इसके एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इस मेथड के द्वारा जो नया प्लांट डेवलप होता है, जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा, वो एग्जैक्टली पेरेंट प्लांट्स की तरह से ही होता है, एग्जैक्टली पेरेंट प्लांट्स की तरह से होगा जो नया प्लांट्स डेवलप होगा। दूसरी चीज जो होता है, फ्रूट ट्रीज होते हैं जिनको हम लोग सीड्स से उगाते हैं, दे मे टेक मेनी इयर्स, उनको उगने में काफी समय लग जाता है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा फ्रूट प्लांट्स जो है वो कम समय में उगाए जा सकते हैं। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा पौधे उगते हैं, जिन पौधों को उगाया जाता है, इनको इनकी देखभाल कम करनी पड़ती है, ये बहुत ज्यादा केयरिंग प्लांट्स नहीं होते हैं, इनके ऊपर बहुत कम ध्यान देना होता है, और बहुत कम ध्यान देने पर भी ये आसानी से उग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के द्वारा उगाया जाता है। तो एक ही पौधे से कई सारे पौधे बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए गुलाब की बात करें तो कटिंग के द्वारा एक गुलाब की कई डालियों को काट करके कई जगहों पे प्लांटेड किया जा सकता है, और वहां से कई सारे गुलाब के पौधे डेवलप हो सकते हैं। और इस आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के द्वारा हम लोग सीडलेस प्लांट भी उगा सकते हैं। सीडलेस प्लांट्स यानी ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सीड्स नहीं होंगे,
तो ये सारे एडवांटेज हैं आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के। तो अब नेक्स्ट टाइम में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में, या टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं, और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे।